प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय आदि महोत्सव का किया शुभारंभ। दूरदर्शन समाचार के डीडी डायलॉग कार्यक्रम में वित्त मंत्री ने कहा, कृषि में ड्रोन तकनीक का उपयोग होगा लाभकारी। भारतीय सेना में अग्निवीरों की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी। 16 फरवरी से 15 मार्च तक किए जा सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। और रायगढ़ स्थित नेशनल थर्मल पावर प्लांट की उत्पादन क्षमता जल्द ही 1600 से बढ़ाकर 3200 मेगावाट की जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में विशाल राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव आदि महोत्सव का शुभारंभ किया। 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 1000 जनजातीय कलाकार आदि महोत्सव में भाग ले रहे हैं। 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 39 वन धन विकास केंद्र भी इस महोत्सव में भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि आदिवासी समुदाय के हितों के लिए केंद्र सरकार अनेक कल्याणकारी योजनाएं संचालित कर रही है। साथ ही इस समुदाय के बच्चों को उचित शिक्षा देने के लिए भी एकलव्य विद्यालय बनाए जा रहे हैं। से ज्यादा एकलव्य स्कूल स्वीकृत हुए हैं। वर्तमान में इनमें 400 से ज्यादा स्कूलों में पढ़ाई शुरू भी हो चुकी है। 1 लाख से ज्यादा जनजातीय छात्र छात्राएं इन नए स्कूलों में पढ़ाई भी करने लगे हैं। इस साल के बजट में ऐसे स्कूलों में करीब 40,000 से भी ज्यादा शिक्षकों और कर्मचारियों को भर्ती की भी घोषणा की गई है। अनुसूचित जनजाति के युवाओं को मिलने वाली स्कॉलरशिप में भी 2 गुने से ज्यादा की बढ़ोतरी की गई है। इसका लाभ 30 लाख विद्यार्थियों को मिल रहा है। साथियों, आदिवासी युवाओं को भाषा की बाधा के कारण बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता था, लेकिन नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मातृभाषा में पढ़ाई के विकल्प को भी खोल दिए गए हैं। अब हमारे आदिवासी बच्चे, आदिवासी युवा अपनी भाषा में पढ़ सकेंगे, आगे बढ़ सकेंगे। इस आदि महोत्सव में जनजातीय हस्तशिल्प, हैंडलूम, पेंटिंग, आभूषण, बांस, मिट्टी के बर्तन, खानपान और प्राकृतिक उत्पाद तथा जनजातीय खानपान की प्रदर्शनी लगी है और वस्तुओं की बिक्री की जा रही है। आदि महोत्सव में 200 से अधिक स्टॉल में देश भर से अलग अलग जनजातियों की समृद्धशाली विरासत को प्रदर्शित किया गया है। आदि महोत्सव में संस्कृति, शिल्प, खानपान, वाणिज्य और पारंपरिक कला समेत जनजातीय भावना का जश्न मनाया जा रहा है। यह महोत्सव इस महीने की 27 तारीख तक चलेगा। अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज के वर्ष के जश्न के अनुरूप जनजातीय समुदाय द्वारा श्री अन्न को प्रदर्शित करते हुए इस पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज हैदराबाद में दूरदर्शन समाचार द्वारा आयोजित अमृतकाल बजट पर डीडी डायलॉग में भाग लिया। वित्त मंत्री से पैनल चर्चा के लिए फार्मा, सूचना प्रौद्योगिकी और अन्य क्षेत्रों की प्रमुख हस्तियां शामिल हुईं। इस अवसर पर वित्त मंत्री ने कहा कि ड्रोन तकनीक का कृषि में उपयोग फायदेमंद साबित होगा। Farming. So I can't give you one answer of saying this will do this one for the drones have made a big difference. Today for spraying the urea or the fertilizer, any other fertilizer or even any organic pesticide which a farmer would want to use, drones are doing efficient spraying of the whatever material far more effectively in shorter time. So many areas I've seen myself that farmers have readily gone into using them. वित्त मंत्री ने हैदराबाद स्थित अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में विभिन्न पक्षों के साथ बजट पर संवाद भी किया।
आईटी, फार्मा और विनिर्माण कंपनियों जैसे विभिन्न उद्योगों के शीर्ष मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य वित्त अधिकारी और निदेशक संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में बजट 2023-24 में घोषित नई पहल पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित किए जाने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल नगरीय प्रशासन और विकास विभाग द्वारा आयोजित गौरव समागम में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश के नागरिकों को घर बैठे ही अनेक सुविधाएं राज्य सरकार की ओर से उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि रीपा की तर्ज पर सभी नगर निगम और नगर पालिकाओं में अर्बन कॉटेज और सर्विस इंडस्ट्रीज पार्क खोले जाएंगे। उन्होंने रायपुर और भिलाई में सॉफ्टवेयर तथा हार्डवेयर सुविधा सहित बीपीओ खोलने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि भिलाई में 20 करोड़ रुपए की लागत से विश्व स्तरीय सेंट्रल लाइब्रेरी कम रीडिंग जोन बनाया जाएगा। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने शहरी इलाकों के बाजारों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने सभी नगरीय निकायों को विकास कार्यों के लिए करीब 1000 करोड़ रुपए की राशि देने की घोषणा की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विगत 4 वर्षों की विभागीय उपलब्धियों पर आधारित कॉफी टेबल बुकलेट और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मोर प्रदर्शन मोर सम्मान मार्गदर्शिका का विमोचन भी किया। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना खुशियों का आशियाना थीम पर आयोजित प्रतियोगिता में चयनित हितग्राहियों को पुरस्कार भी दिए। और अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। फूल वाला, केटरिंग वाला, बैंड वाला, ये लो भाई। बैंड बजेगी पापा, अगर गड़बड़ हुई तो गए पैसे। अरे नहीं रे, बैंक संभाल लेगा। कैसे? मैंने पॉजिटिव पे सिस्टम पे रजिस्टर किया है। बैंक को चेक्स और बेनिफिशियरीज की जानकारी दे दी है। बैंक चेक करेगा, जांच करेगा, डिटेल्स मैच नहीं तो क्लियरेंस नहीं। अच्छा, लाइए मुझे दीजिए। फोटो वाला, लाइट वाला, मंडप वाला। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्या शर्मा रहा है? दांत खाज खुजली है, सबको होती है। जालिम लोशन मुझे दादी ने दिया और बोली चर्म रोगों पर पड़े भारी। जालिम लोशन है पुराना खिलाड़ी, जो पुराना वही बेहतर है। जालिम लोशन, फास्टेस्ट, ट्रस्टेड, टेस्टेड, पीडीओ से। जालिम लोशन। चेक। जाना पड़ेगा। अरे गेम छोड़ के 1 महीना हो गया कंप्लेंट किए हुए, बैंक रिफंड ही नहीं कर रहा है। कंप्लेंट करनी है। अरे बैठिए बैठिए, यहीं से कर लीजिए आरबीआई के ओम्बुड्समैन को। कैसे? आरबीआई अधिकृत बैंक, एनबीएफसी या डिजिटल लेन देन के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, उनकी शिकायत आप कर सकते हैं घर बैठे बैठे। आरबीआई के सीएमएस पोर्टल पर। ये हो गया चेकमेट। कंप्लेंट करेंगे क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। क्या शर्मा रहा है? दांत खाज खुजली है, सबको होती है। जालिम लोशन मुझे दादी ने दिया और बोली चर्म रोगों पर पड़े भारी। जालिम लोशन है पुराना खिलाड़ी, जो पुराना वही बेहतर है। जालिम लोशन, फास्टेस्ट, ट्रस्टेड, टेस्टेड, पीडीओ से। जालिम लोशन। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। भारतीय सेना में अग्निवीरों की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। यह अधिसूचना भारतीय सेना की वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर उपलब्ध है। अग्निवीर की भर्ती जनरल, तकनीकी, क्लर्क, ट्रेड्समैन 10वीं पास और ट्रेड्समैन 8वीं पास के पदों के लिए जारी किए गए हैं। सेना भर्ती कार्यालय रायपुर से मिली जानकारी के अनुसार अग्निवीर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 16 फरवरी से शुरू हो रही है, जो 15 मार्च तक खुली रहेगी। सेना में भर्ती के इच्छुक उम्मीदवार भारतीय सेना की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों को ऑनलाइन परीक्षा आवेदन के साथ ही भारतीय स्टेट बैंक के माध्यम से 250 रुपये का शुल्क भी जमा करना होगा। भारतीय सेना में अग्निवीरों की भर्ती के साथ ही अग्निवीर महिला पुलिस, नर्सिंग असिस्टेंट, वेटनरी, सैनिक, सिपाही फार्मा, धार्मिक शिक्षक और जूनियर कमीशन ऑफिसर की भर्ती के लिए भी अधिसूचना जारी की गई है। सेना भर्ती कार्यालय रायपुर से मिली जानकारी के अनुसार इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 15 फरवरी से शुरू हो गई है। इस भर्ती के लिए छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के आवेदकों की परीक्षा एक साथ ही एक ही केंद्र पर आयोजित की जाएगी।
रायगढ़ स्थित नेशनल थर्मल पावर प्लांट की क्षमता जल्द ही 1600 मेगावाट से बढ़कर 3200 मेगावाट हो जाएगी। इसके लिए केंद्र सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार कार्य शुरू किया जा रहा है। ये जानकारी आज एक पत्रकार वार्ता में एनटीपीसी लारा के परियोजना प्रमुख और कार्यकारी निदेशक दिवाकर कौशिक ने दी। उन्होंने बताया कि 800 यूनिट की 2 बिजली उत्पादन इकाइयों में 3200 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। इससे यह देश का तीसरा संयंत्र बन जाएगा जो 3200 मेगावाट बिजली का उत्पादन करेगा। है जिसकी टोटल स्थापित क्षमता भी 72,000 मेगावाट के आसपास है, जिसमें से लारा में हम लोग अभी 1600 मेगावाट बिजली उत्पादन कर रहे हैं और स्टेज 2 भी हमारे यहाँ पर प्रस्तावित है और जो कि लगभग 4 साल बाद हमारा स्टेज 2 मतलब कि और 1600 मेगावाट इसमें ऐड हो जाएगा। तब एनटीपीसी लारा 3200 मेगावाट का प्लांट हो जाएगा, जिसमें से 50% हमारा छत्तीसगढ़ राज्य के लिए सुनिश्चित है और बाकी 50% अन्य राज्यों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। इस संयंत्र में उत्पादन बढ़ने से आसपास के युवाओं को भी रोजगार मिलेगा। इस बारे में संयंत्र के मानव संसाधन विभाग के प्रमुख कन्हैया दास ने बताया कि छत्तीसगढ़ के साथ ही अन्य राज्यों के युवाओं को भी यहां रोजगार मिल रहा है। और 8 पंचायत हैं, उनमें हमें जो भी उनके ग्राम पंचायत के द्वारा जो हमें प्रस्ताव दिए जाते हैं उनमें लगभग तालाब का गहरीकरण, रोड का निर्माण, मंगल भवन का निर्माण इत्यादि काम दिए जाते हैं। उनका हम लोग कराते हैं निष्पादन। उसके अतिरिक्त जो निकटवर्ती क्षेत्र हैं और या जिला प्रशासन के माध्यम से जो भी कार्य हमें दिए जाते हैं उनका हम लोग निष्पादन किया जाता है। संयंत्र द्वारा पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए अत्याधुनिक मशीनों का उपयोग किया जा रहा है। संयंत्र की ओर से समाज सेवा के कार्य भी किए जा रहे हैं। केंद्रीय बजट में देश के किसानों और कृषि को बढ़ावा देने के लिए अतिरिक्त प्रावधान किए गए हैं। बिलासपुर जिले के किसानों ने केंद्रीय बजट की सराहना करते हुए इसे अपने लिए हितकारी बताया। दूरदर्शन समाचार से बातचीत करते हुए बेलतरा विधानसभा के चुमकांव गांव के किसानों ने बताया कि बजट में सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखा गया है। किसानों के लिए खास प्रावधान किए गए हैं। 2023-24 के लिए जो मोदी सरकार ने जो बजट पेश किया है वो बहुत ही सराहनीय है। उन्होंने किसान के लिए जो पहले 18 लाख करोड़ था उसको 20 लाख करोड़ किए हैं। इससे किसानों को बहुत ही फायदा होगा, ये भी सराहनीय है। मत्स्य पालन के लिए भी उन्होंने अच्छा कार्य किया है। किसान मन ला बागवानी के लिए 2200 करोड़ जिन पेश करे है वो हमन का किसान के फायदा बहुत अच्छा दिखत है। एमा अच्छा से अच्छा और लाभ मिल सकत है। ऐसे करके केंद्र सरकार जिन है ये बजट का पेश करे है। एक लिए केंद्र सरकार और मोदी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों के लिए 18 करोड़ लाख से लेकर बढ़ा करके 20 लाख करोड़ किए हैं। उसमें हम किसान भाइयों को खेती किसान के लिए ऋण लेने में बहुत सुविधा होगी और जो मोटा अनाज है उसके उत्पादन के लिए भी बढ़ावा दे रहे हैं। तो अनाज मोटा अनाज उगा करके उसमें हमको लाभ होगा। इसमें मोदी सरकार को और केंद्र सरकार को धन्यवाद देता हूँ। सरकार का जो बजट है अभी 18 लाख जो पहले था उसको 20 लाख करोड़ कर दिया है। इनसे किसानों को बहुत बढ़िया लाभ मिल रहा है। केंद्र सरकार के बजट से किसानों और उद्योगों को लाभ मिलेगा। वहीं कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप को भी बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय आदि महोत्सव का किया शुभारंभ। दूरदर्शन समाचार के डीडी डायलॉग कार्यक्रम में वित्त मंत्री ने कहा, कृषि में ड्रोन तकनीक का उपयोग होगा लाभकारी। भारतीय सेना में अग्निवीरों की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी। 16 फरवरी से 15 मार्च तक किए जा सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। और रायगढ़ स्थित नेशनल थर्मल पावर प्लांट की उत्पादन क्षमता जल्द ही 1600 से बढ़ाकर 3200 मेगावाट की जाएगी। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।